पिछले लेक्चर को ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रिवर प्रॉब्लम चल रही थी पिछले लेक्चर में, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया था, पूछता हूँ आपको ध्यान है कि नहीं। क्या जरूरी है कि जीरो ड्रिफ्ट के साथ वो वहां पहुंचे, कि ऐसा एंगल हमें मिले कि जीरो ड्रिफ्ट हो? बताएं, क्या ये जरूरी है कि ये जीरो ड्रिफ्ट के साथ ही यहाँ पहुंचे, मतलब ऐसा एंगल मिलने के चांस है कि ये पक्का वहां पहुंच जाएगा? बोलो, किस बात पे डिपेंड करता है कि जीरो ड्रिफ्ट के साथ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये लिखा हुआ है, अगर u ग्रेटर देन वी आर है तो ही ये जीरो ड्रिफ्ट के साथ पहुंचेगा, नहीं तो कहीं साइड में जाएगा। अब एक क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं, रिवर प्रॉब्लम पे ही एक क्वेश्चन, और उसमें इसी बात को हम समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। देखते हैं। सीधा एक सवाल लेके चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन में बोला गया है अबाउट, बोट की जगह मैन मान लो आप, मैन मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 2 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। गिवन पहली चीज ये बोला है क्वेश्चन में कि मैन मूव्स रिलेटिव टू वाटर रिलेटिव टू रिवर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 2 times लेस देन रिवर वेलोसिटी। इसका मतलब जो VMR है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, उसका मैग्नीट्यूड VR से आधा है। बताओ ये बात आई क्या समझ में इस लाइन में? एक बार दोबारा बोलता हूं मैं लाइन, आप समझ के देखो यही मतलब है कि नहीं। ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 2 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। अभी बताओ क्या ये समझ में आ गया ये इक्वेशन? ठीक है। अब ये कहता है एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम डायरेक्शन आगे है तो इससे कितने एंगल पे, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। टू फाइंड, आपको एंगल निकालना है, किस किस के बीच का एंगल निकालना है? एक तो VMR कि जिधर वो मैन चलना चाह रहा है, एंड एक फ्लो वेलोसिटी VR, और एक और चीज गिवन है हमें, एक और चीज गिवन है कि जो ड्रिफ्ट है वो क्या करनी है आपको, मिनिमम। हाँ भी बताओ, यहां तक आया समझ में? क्या था सवाल, क्या करना है क्या नहीं करना है? अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या जीरो ड्रिफ्ट इस केस में पॉसिबल है कि नहीं? बताइए, क्या जीरो ड्रिफ्ट इस केस में पॉसिबल है कि नहीं है? क्या u ग्रेटर देन VR है? u होता है VMR, क्या u ग्रेटर देन VR है इसमें? क्या ये u VR से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी इसने बोला है कि मिनिमाइज कीजिए ड्रिफ्ट को। तो अब ये देखो, कई बच्चे तो इसमें मिनिमम का मतलब जीरो लेके और गलत कर जाते हैं सवाल। पहले आपको ये चीज चेक करनी चाहिए कि ये u बड़ा है कि नहीं, इस तरह से। तो अब ऐसे केस में कैसा डायग्राम बनेगा वो सुने आप, डायग्राम से ही सोल्व होंगी चीजें। मान लीजिए रिवर आगे जा रही है, रिवर फ्लो वेलोसिटी आगे की तरफ है VR, रिवर फ्लो वेलोसिटी आगे की तरफ है VR, और बोट ने कहीं इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, बोट ने इस साइड चलना स्टार्ट किया विद द वेलोसिटी VMR। लेकिन इसमें जब रिवर की वेलोसिटी जुड़ेगी तो रिवर की वेलोसिटी डबल है, तो थोड़ी ज्यादा जुड़ेगी, इधर की तरफ आएगी, दिस इज VR। तो जो नेट वेलोसिटी बनेगी, जो भी यहां पे नेट वेलोसिटी बनेगी, वो ये बन जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बनेगी। तो असल में वो बोट यहां पहुंचनी है, असल में वो बोट तो यहां पहुंचेगी यहां। तो ड्रिफ्ट कितना है, अगर मैं इस डायग्राम में ड्रिफ्ट दिखाना चाहूं तो ड्रिफ्ट का तरीका होता है कि आप बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे चले जाओ, वहां से ये कितना साइड में गया, इसे हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट। और आपको इसको मिनिमाइज करना है, उसके लिए मुझे एंगल निकालना होगा। पहले आप ये बताओ, क्या यहां तक का डायग्राम आया क्या समझ में? हाँ भाई बोलिए, क्या डायग्राम आ गया समझ में?
इसमें कोई डाउट है क्या इस डायग्राम में? अगर VMR बड़ा होता VR से तो हम मिनिमम ड्रिफ्ट यहीं पहुंचाते, लेकिन अब VR ज्यादा होने से वो कुछ साइड में गया। मैंने माना कि ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आंसर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि आपको एंगल चाहिए VR और VMR के बीच में 90 प्लस थीटा। मैं फिर पूछता हूं, क्या डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को रिवर प्रॉब्लम के इस डायग्राम में? अब ठीक है, अब इससे वेलोसिटी और डिस्टेंस वाली ट्रायंगल कैसे बनानी है वो देखो। विड्थ ऑफ द रिवर दी होती है, ये मैंने फिर से मान लिया, मान लो W, जरूरत नहीं पड़ेगी वो कट पिट जाएगा, हमने मान लिया W। अब कल की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है अगर, तो देखो डिस्टेंस की तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, WD और ये L, WD और ये उसका डिस्प्लेसमेंट बोल दो, चाहे S बोल दो चाहे L बोल दो, कुछ ही बोल दो ये। लेकिन वेलोसिटी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। डिस्टेंस वाली ट्रायंगल तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ गई, t इक्वल टू 0 पे यहां से चला और t इक्वल टू t टाइम पे यहां पहुंचा। डिस्टेंस वाली ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन वेलोसिटी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ऐसे में क्या कीजिए, आप वेलोसिटी को भी राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो। कैसे? VMR के दो टुकड़े कर दो। देखो इधर तो होगा VMR cos थीटा एंड इधर क्या होगा VMR sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बची VMR cos थीटा, रिवर के अलोंग जो वेलोसिटी बची VR तो आगे है बोट में और VMR cos थीटा पीछे है, तो नेट वेलोसिटी आगे बची VR माइनस VMR cos थीटा। मैं फिर से बताता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं कि इस VMR के दो टुकड़े कर दो, एक इधर VMR cos थीटा एंड एक इधर VMR sin थीटा। अब VR आगे है, VMR sin थीटा पीछे है, तो ये जो टुकड़ा बचा ये कितना बचा, ये आगे आगे वाला, ये लेंथ कितनी बची यहां से लेके यहां वेलोसिटी ट्रायंगल में, बताओ बताओ कितनी बची, बोलिए भाई कुछ। ये VR है और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आ रहा है VMR sin थीटा, तो ये कितना बचा, ये आगे आगे वाला पार्ट, हाँ VR माइनस VMR sin थीटा, और ये है VMR cos थीटा। तो मेरे पास एक वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रायंगल ऐसे बनेंगी, ये तो नीचे तो बन गई वेलोसिटी ट्रायंगल और इसी की सिमिलर हो जाएगी डिस्टेंस ट्रायंगल, इसी के सिमिलर। ये लेंथ डिस्टेंस की S है तो इधर वेलोसिटी Vm है, ये लेंथ डिस्टेंस में W है तो इधर जो वेलोसिटी है वो ओनली है VMR cos थीटा, और ये जो बचा ये अभी आपने बोला ये बचा VR माइनस VMR sin थीटा। मैं बोल रहा हूं अगर नहीं भी दिख पा रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि क्या लिखा है मैंने। सिमिलर ट्रायंगल का आप यूज करेंगे। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वैसे तो होगा S अपॉन उस डायरेक्शन में VM है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से दैट इज ऑल्सो इक्वल टू W अपॉन VMR cos थीटा, और क्या बचा ड्रिफ्ट अपॉन, ये ड्रिफ्ट है D अपॉन VR माइनस VMR sin थीटा। चलो भाई अब बताओ, मैंने एक और नई चीज आपको ये सिखाई है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो वेलोसिटी की तो उसे कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करके और फिर ये सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज कर लेना। हाँ जी आ गया यहां तक समझ में? बताओ क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए थीटा क्या हो, तो सबसे पहले लाओ ड्रिफ्ट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। मैं VMR लिखने की बजाय इसे U बोल देता हूं, VMR को मैंने U बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो अब देखो आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से हमने टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर निकाल लिया। अब हम कौन सा केस ये दिमाग में रखो कि U इज लेस देन VR, अगर ऐसा है VMR को हमने U बोला है देन D मिनिमम कैन नॉट बी 0। अब इस केस में इफ U इज लेस देन VR, पहली बात D मिनिमम कब होगा, D विल बी मिनिमम व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू U अपॉन VR। व्हाट इज sin थीटा, ये आपको दिख रहा है यहां से थीटा कौन सा है, और यू कैन से एंगल बिटवीन VMR मतलब उसकी स्ट्रोक मेकिंग वेलोसिटी एंड VR फ्लो वेलोसिटी इज
पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ यू अपॉन वी आर। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 तो ये हो गया, ये पूरा एंगल, और प्लस थीटा ये। पहली बात, ये रिजल्ट आएगा कहां से ये हम देखें, रिजल्ट आएगा कैसे ये देखें। दूसरी बात, डी मिनिमम होगा कितना इस समय, इस केस में जो डी मिनिमम होगा इट विल बी सम फैक्टर टाइम्स डब्ल्यू, डब्ल्यू है विड्थ, फैक्टर में नीचे यू आएगा और ऊपर आएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये अगर रिजल्ट याद रखें तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। इसे क्रैमिंग नहीं बोलते, ये अपनी थ्योरी खुद अपने दिमाग में डालने वाली बात है कि किस तरह हम याद रखें, क्योंकि हम ये प्रूव करके चलेंगे, डायरेक्ट रटवाएंगे नहीं आपको। प्रूफ कैसे होगा, अब ये देखो, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये सबसे पहले कि भाई ये इधर चला, रिवर वेलोसिटी ज्यादा थी तो कुछ ज्यादा ही जुड़ गई तो ये उस साइड पहुंच गया, ड्रिफ्टिंग अपोजिट बैंक पे कितना उधर गया वो ड्रिफ्टिंग है। अब ये डिस्टेंस ट्राइंगल तो ये डब्ल्यू, ये डी, ये एस, डब्ल्यू डी एस, ये तो राइट एंगल है, लेकिन वेलोसिटी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। तो इसको राइट एंगल बनाने के लिए आपने क्या किया, वीएमआर के दो कंपोनेंट कर दिए, वीएमआर कोस थीटा, वीएमआर साइन थीटा, और यू कैन से यू साइन थीटा, यू कोस थीटा। अब आगे वी आर, पीछे यू साइन थीटा, तो आगे ये बचा, ये टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, दिस इज वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, और ये वी एम आर कोस थीटा। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गई है। ये जो आपकी वेलोसिटी ट्राइंगल थी वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बदल गई, और यहां से आपने टाइम लिख दिया, पहले तो एस अपॉन वी एम, या फिर सिमिलर ट्राइंगल से डब्ल्यू अपॉन वी एम आर कोस थीटा, या फिर डी अपॉन ये। अब देखिए, मुझे इन चीजों पे जाना है कि ड्रिफ्ट मिनिमम कितना होगा और कब होगा, ये देखना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए ड्रिफ्ट, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये चाहिए मुझे ड्रिफ्ट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो उसके लिए क्या होगा, सुनिए, तरीका सुनो। आज अभी मॉर्निंग क्लास मैंने जब ली तो ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं कुछ पार्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए जो अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए। देखिए, डी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये देखना है। तो आप इसको उठाओ, ये वाला पार्ट, यहां से अगर आप देखते हो तो डी आ रहा है डब्ल्यू टाइम्स वी आर माइनस वी एम आर को मैं यू बोल दूं, यू साइन थीटा अपॉन इधर ये है क्लियर। तो डी आया डब्ल्यू इंटू वी आर बाई यू इंटू सिकेंड थीटा माइनस यू से यू कैंसिल और टेन थीटा। अब मैथ्स में, मैथमेटिकल टूल्स में हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कि आपके पास डी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, बाकी सब कांस्टेंट है। इफ डी इज मिनिमम, अगर डी मिनिमम होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो होना होगा। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, आपने इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया, ये तो डब्ल्यू तो बाहर है, पड़ा रहेगा कांस्टेंट। अगले में वी आर बाई यू भी बाहर है, कांस्टेंट बन के आ जाएगा। सिकेंड थीटा का होगा सिकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा का होगा सिकेंड स्क्वायर थीटा, ये आया। इन सभी में से भी आपने सिकेंड थीटा कॉमन ले लिया, तो डब्ल्यू इंटू सिकेंड थीटा बाहर आ गया, वी आर बाई यू इंटू ओनली बचा टेन थीटा एंड माइनस सिकेंड थीटा। आपको ये चीज जीरो करनी है, आपको ये चीज जीरो करनी है। तो अगर आप उसे जीरो करते हैं तो ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। इट मीन्स वी आर बाई यू इंटू टेन थीटा माइनस सिकेंड थीटा इज जीरो, और यू कैन से वी आर बाई यू इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस सिकेंड थीटा को उधर भेजेंगे तो दिस इज वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा गया एंड यहां से साइन थीटा आ गया u अपॉन वी आर। तो ये हमारे रिजल्ट की पहली बात जो हमें याद रखनी थी। जैसे अभी जो क्वेश्चन आपका चल रहा था उसमें बोला था कि u आधा है वी आर से। इफ u इज वी आर बाई टू, तो आप इसमें पुट करेंगे तो साइन थीटा हाफ आएगा। साइन थीटा हाफ का मतलब थीटा 30 डिग्री, और थीटा 30 डिग्री का मतलब है थीटा तो परपेंडिकुलर से 30 था, रिवर वेलोसिटी तो आगे है, तो रिवर फ्लो और स्ट्रोक मेकिंग के बीच में जो, या बोट वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी जो थी उनके बीच में जो एंगल है वो हो गया 90 प्लस 30, यानी कि इसका आंसर होगा 120 डिग्री। पहली चीज तो ये होगी। उस सवाल में हमसे नहीं पूछा डी मिनिमम कितना होगा, बट ये कहां से आया, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। कैसे आया वो, यहां से देखो, यहां से आप कहीं से भी देख लो, ये डी का ही फॉर्मूला रखा है आपके पास, कहीं से भी देख लीजिए। देखो,
आपके पास एक रिजल्ट आ चुका है कि अगर आप डी को मिनिमम करना चाहते हैं तो साइन थीटा यू बाई वी आर, तो इससे कोसेंट कोस थीटा सेकेंड थीटा सब निकाल सकते हो। अगर साइन थीटा यू बाई वी आर है तो ये यू और ये वी आर, तो ये हो गया अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब डी का फॉर्मूला ये रहा, तो पहली बात मुझे चाहिए सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देन मुझे चाहिए टेन थीटा उसमें, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस u अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका हो गया टेन थीटा। अब अगर मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूं, तो d मिनिमम देखिए कितना है, d मिनिमम w इंटू वी आर बाई यू इंटू सिकेंड थीटा, तो वी आर बाई यू इंटू सिकेंड थीटा दैट इज वी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टेन थीटा u अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये दोनों में एलसीएम ले लिया आपने, और u भी आएगा साथ में एलसीएम में, तो इसके ऊपर तो बचा वी आर स्क्वायर और ये u नहीं था तो माइनस यू स्क्वायर, ऊपर आ गया वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं वी आर स्क्वायर माइनस यू का अंडर रूट का स्क्वायर, एक ही बात है, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कटेगा और एक अंडर रूट बचेगा, और एक अंडर रूट बचते ही आपको दिखना चाहिए कि डी मिनिमम ये आ गया। तो डी मिनिमम का ये रिजल्ट भी हम याद रखें तब है जब u लेस देन वी आर। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अभी चल रहा था, u आपको दिया था वी आर बाई टू, जिससे थीटा 30 आया था, तो वी आर हो गया 2u, आप इसमें रखो वी आर 2u, तो जो डी मिनिमम आएगा, पूछा नहीं था उस सवाल में, हम कर रहे हैं 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 3u स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन u, सो दैट इज अंडर रूट 3, u से u कटेगा और w। इस सवाल में डी मिनिमम भी आपका निकल के आ गया कि भाई डी मिनिमम होगा अंडर रूट 3 इंटू डब्ल्यू। तो मेरे पास एक रिजल्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। रिजल्ट क्या है मैं एक बार फाइनली बता देता हूं आपको दोबारा से। अगर VMR, जिसको कि आप U बोल रहे हैं, दिस इज लेस देन VR, देन D मिनिमम कैन नॉट बी 0। पहली बात तो ये। दूसरी बात, D मिनिमम कितना होगा, सम फैक्टर टाइम्स W, एंड वो फैक्टर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू इंटू डब्ल्यू। ये कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज u बाई वी आर, वेयर एंगल बिटवीन फ्लो वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज पाई बाई 2 प्लस थीटा, जिसमें थीटा यहां से निकलेगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। और अगर क्यू बड़ा हो वी आर से जब तो डी मिनिमम 0 ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद अब तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला सवाल है, ये देखिए आप ऑन द बोर्ड, 2 स्विमर 1 एंड 2 दो आदमी हैं, लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर। एक रिवर के एक साइड पॉइंट ए है एक बैंक पे, टू रीच अ पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। बिल्कुल सामने, ए के बिल्कुल सामने पॉइंट बी है, ठीक है, ए के बिल्कुल सामने एक पॉइंट बी है, वहां उन्हें पहुंचना है। मैन वन क्रॉसेज द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, यानी कि मैन वन ने तो क्रॉस परपेंडिकुलरली किया है, जबकि मैन टू स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, तो कुछ आगे ड्रिफ्ट हो गया होगा, एंड देन रीच पॉइंट बी विद स्पीड वी नोट। ये सब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या दिया गया। ए सीधा निकला, बी जल्दी क्रॉस करेगा, बी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करेगा, लेकिन बी पे पहुंचने के लिए उसे चल के आना पड़ेगा, तो टाइम उसको वहां फालतू लग गया, एक्स्ट्रा लग गया। बोथ द मैन रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, दोनों आदमी अपने ठिकाने पे बी पे एक साथ पहुंचे हैं। गिवन वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा है इस बार ये, यानी कि क्रॉस परपेंडिकुलरली वाला केस पॉसिबल है। दोनों के लिए है ये चीज 1 एंड 2। आपको वी नोट बताना है। वी नोट मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे कि वो आदमी चल के आया होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या है।
एक आदमी ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया, एक ने जल्दी क्रॉस किया लेकिन दूर पहुंच गया तो फिर चल के आना पड़ा। ऐसे सवाल में इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं मैन 1 का एंड इधर डायग्राम बना रहा हूं मैन 2 का। आपको केवल और केवल करना क्या है, इनके टाइम इक्वेट करने। विड्थ ऑफ द रिवर मैंने मानी W। पहले केस में यह आदमी सीधा सीधा क्रॉस कर रहा है, मतलब चला कहीं इधर होगा, गया होगा किसी एंगल पे, दिस इज VMR, इसमें जुड़ा होगा VR एंड इससे बना होगा VM, और ये कर गया सीधा क्रॉस। तो इसमें तो टाइम लिखना बड़ा आसान है, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे पहुंचा। अच्छा, VM जो होगा दैट इज अंडर रूट VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 6.25 माइनस 4, 2.25, दिस इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में तो टाइम लिखना बड़ा आसान हो गया, W अपॉन 1.5, ये R में चल रहा है, ये आ गया, W किलोमीटर इसकी विड्थ है। दूसरा जो केस है, उस केस में सेकंड जो है, उस केस में भी विड्थ तो W ही है। यह आदमी यहां से चला, लेकिन इस बार इसने इधर की तरफ स्विम परपेंडिकुलरली वाला केस है ये, VMR इधर है, इसमें कुछ जुड़ा होगा VR, जिससे नेट वेलोसिटी ये बनी होगी VM, लेकिन ये कुछ ड्रिफ्ट होके आगे पहुंच गया। यहां निकलने के बाद ये इधर चला विद अ कांस्टेंट स्पीड V0। तो अगर मैं इस टाइम को T1 बोलता हूं, तो जो T2 टाइम होगा, T2 टोटल टाइम, एक तो क्रॉस करने का टाइम, क्रॉस करने का तो यहीं से आ जाएगा W अपॉन VMR प्लस D अपॉन V0, W अपॉन VMR प्लस D अपॉन V0। आपको करना क्या है, D निकालना है इन टर्म्स ऑफ W, सिमिलर ट्राइंगल से उसमें पुट करना है एंड दोनों टाइम को इक्वेट ही करना है। कीजिए काम। D कैसे निकालें, यहां से जो सिमिलर ट्राइंगल वाला यूज होगा उससे हमें D निकालना होगा, जो सिमिलर ट्राइंगल वाला पार्ट यूज होगा उससे D निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। ये यहां से देखते हो तो D/2 इज इक्वल टू, इधर से देखते हो तो W अपॉन 2.5, D/2 इज इक्वल टू W अपॉन 2.5। तो D कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू W, ये 0 ऊपर गया, 4 से कटा 5 से कटा 4/5, 4/5 W। ड्रिफ्ट आपके पास आ गई 4/5 W। ये मैंने इसमें यूज की, ऊपर ड्रिफ्ट आपने यूज की 4/5 W, तो ये आया W/VM प्लस 4/5 W/V0। तो ये टाइम आ गए। अब आपको दोनों टाइम इक्वेट करने हैं, अब आपको केवल और केवल दोनों टाइम इक्वेट करने हैं। बताओ, आ जाएगा आंसर, निकालो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है। V0 निकालना मुझे, V0 की स्पीड क्या होगी ये हमें निकालनी है। इक्वेशन बनी W अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, उधर से देखें तो W अपॉन VM, VM कितना था इसमें, VM वेलोसिटी, ये VM कहां से आ गया, ये VM नहीं VMR है, VMR इस डायरेक्शन में 2.5 है, W अपॉन VMR यानी कि 2.5 प्लस 4W अपॉन 5 V0, W कैंसिल हो गया कॉमन आके। अब आप इससे सोल्व करके बताओ कि V0 कितना आ रहा है। यहां से V0 बताइए जो आपको निकालना है कि कितना आ रहा है। 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 4/5 V0। कीजिए, आप सोल्व कीजिए, V0 होती है यहां से क्या आ रहा है इस इक्वेशन से। पहले आप ये बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई, कैसे बनाई है हमने। हाँ भाई, क्या क्लियर हो गया है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, अब यहां से आप फटाफट, बस आखिरी काम है ये, टाइम भी पूरा होने वाला है हमारा। आप V0 बताओ कि V0 कितना आ रहा है यहां से कैलकुलेट करके।
3 1/3 1/3 1/3 की 3 आप देखो यार, एक बार चेक करो, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि आंसर नहीं है मेरे पास, मैंने तो वैसी वैल्यू दी थी आपको। हाँ ये वी नोट नीचे नीचे है, वी नोट सॉरी, ये इस इक्वेशन में नीचे है वी नोट। 3 कितना आएगा वी नोट? सर 3 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या अब रिवर प्रॉब्लम्स की कुछ प्रैक्टिस हुई कि नहीं? यस सर। अभी अगली क्लास आपकी शाम को होगी 6 बजे। ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है, ये आ गया समझ में आपको? कितने बच्चों ने ज्वाइन किया था इसमें? सर मैंने स्टार्टिंग की 13 मिनट नहीं किया, तिवारी सर ने छोड़ा ही नहीं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अरे यार पता है वो फोन बीच में बंद हो गया था, इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कुछ हुआ होगा तो मैं देखता हूँ, फोन बीच में बंद हो गया था मेरे वाला दूसरा। तो कितने बच्चे हैं अभी? पार्टिसिपेंट देख के बता दो एक बार, कितने बच्चे हैं एट प्रेजेंट? 12। कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इतने रहते हैं। अगली क्लास शाम को होगी, और ये कुछ भी रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है भाई, थैंक यू।